Hello, students. Welcome to UPSC journey. I hope you all are good. And today we are going to continue our part 2 of chapter 2nd, class 9th. पहले पार्ट में हमने नॉर्दर्न हिमालयस को देखा था, उनकी फॉर्मेशंस को, उनके वर्टिकल डिविजन्स को एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन को। आज सेकंड पार्ट में, जो कि फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट है, उसमें हम नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे एंड इसमें हम समझेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो कि पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन के बीच में है, एंड ऑल्सो द वर्टिकल डिवीजन। सो लेट अस स्टार्ट। द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बेसिकली मेजर 3 रिवर सिस्टम में डिवाइडेड है, दैट इज़ द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 रिवर्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो बनता है। ना जो नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन है वो एलुवियल सॉइल से हुई है एंड बेसिकली अगर इसका फॉर्मेशन हम समझें तो जो हमारी रिवर्स होती हैं उनसे ही इनका फॉर्मेशन होता है। इफ़ यू कुड सी इन द पिक्चर, नॉर्दर्न प्लेन्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं एंड इनकी फॉर्मेशंस को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, माउंटेन से जब रिवर नीचे आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है एंड दीज सेडिमेंट्स, ये जो एलुवियल सेडिमेंट्स होते हैं, ये नीचे आते आते जब रिवर का जो कोर्स है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स जो लाती हैं उनको सेटल डाउन कर देती है। जब ये सेडिमेंट्स यहाँ पर सेटल डाउन होते हैं तो इसकी वजह से प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है एंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं एंड बेसिकली ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो हेयर वी कैन सी कि जो ये डिपोजिशन है ये बेसिकली जो फुट हिल्स हैं हिमालयाज़ के, फुट हिल्स मीन्स हमने जो लास्ट पार्ट में 3 पार्ट देखे थे हिमालयाज़ के, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। तो शिवालिक जो लास्ट पार्ट था हमारे हिमालयाज़ का, उसके फुट हिल्स पर हमें जो डिपोजिशन है एलुवियम का वो देखने को मिलता है। तो ये जो डिपोजिशन है ये 1 साल 2 साल में नहीं हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से जब ये रिवर्स बहती हुई आ रही हैं तब से ये अपने साथ सेडिमेंट ला रही हैं एंड उनके डिपोजिशन की वजह से नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन को देखेंगे, as you can see in the map I have taken from your textbook, इस पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो आर्क यहाँ पर बन रहा है बिलो द शिवालिक रेंज, ये जो टोटल आर्क है इसका वो है 2400 किलोमीटर। जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फ्रॉम द वेस्ट साइड टू द ईस्ट साइड ये स्ट्रेच होते हैं 2400 किलोमीटर में। एंड अगर इसकी विथ की बात करें तो इसकी विथ अराउंड 240 टू 300 किलोमीटर ब्रॉड रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत बेनिफिशियल है, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, आपके फ्लोरा फौना यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नाउ हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइडेड हैं। अगर हम उनके से हॉरिजॉन्टल डिवीज़न की बात करें, जो प्लेन्स के हॉरिजॉन्टल डिविजन्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं इस मैप में, जो एरिया आपका पंजाब से लेकर गंगा के प्लेन के बीच में आता है, इस एरिया को हम बेसिकली बोलते हैं पंजाब प्लेन्स, जो आपका वेस्टर्न पार्ट है। देन द एरिया बिटवीन द गंगा, जो गंगा और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं, जो घाघर और तिस्ता रिवर के बीच में जो बोलते हैं गंगा प्लेन। तो आपका गंगा प्लेन आपका घाघर और तिस्ता रिवर के बीच में लाई करता है। एंड थर्ड जो हमारा है ईस्ट साइड में बेसिकली असम में, वो है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है। सो हियर यू कैन सी कि हमारा हॉरिजॉन्टली नॉर्दर्न प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ द पंजाब प्लेन, देन द गंगा प्लेन एंड द लास्ट इज़ असम प्लेन, और यू कैन से ब्रह्मपुत्र प्लेन। यहाँ पर एक सेक्शन है जिसे डोब कहा जा रहा है। तो डोब जो है वो ऐसा सेक्शन है जहाँ पर 2 रिवर्स आकर मिलती हैं, 2 रिवर्स कह लीजिए या फिर 2 ट्राइब्यूटरीज आकर मिलती हैं। ना ट्राइब्यूटरीज़ और डिस्ट्रीब्यूटरीज़, इनमें फ़र्क होता है। जो आपकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, अगर कोई रिवर है वो फ़्लो करते हुए आ रही है
एंड उस रिवर में बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आकर उसमें मर्ज होती हैं। तो उन छोटी रिवर्स को हम ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। ट्राइब्यूटरीज बेसिकली रिवर में वाटर को ऐड करती हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज जब रिवर फ्लो करके माउंटेन से नीचे आती है एंड धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज बेसिकली पानी को, जो रिवर का पानी होता है उसके वाटर को उससे दूर लेके जाती है, पानी को डिवाइड कर देती है। डोब का जो सेक्शन होता है इस ग्राफ में, जो आपको यहाँ पर जो इंदस रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं, एज यू कैन सी, जो बीज, सतलुज, रवि, जो आकर एक पॉइंट पर मिल रही हैं, वहाँ पर वो एक डोब बना रही हैं। डोब बेसिकली यही सेक्शन होता है जहाँ पर बहुत सारी जो रिवर्स हैं ये आकर आपस में मिलती हैं। नाउ हेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से एक वर्टिकल डिवीजन भी है गंगा प्लेन में। उससे पहले हम समझेंगे कि रिवरन आइसलैंड्स क्या होता है। जैसे कि आपने देखा कि नॉर्दर्न माउंटेन से हमारी रिवर्स जब आती हैं तो वो डिपोजिशन का काम करती हैं, वेल्यूएबल सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं। नाउ जब ये नीचे आती हैं लोअर कोर्स में, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है एंड वेलोसिटी कम होने के कारण ये रिवर्स बहुत छोटे छोटे आइसलैंड बना देती हैं। वो कैसे बनाती हैं छोटे छोटे आइसलैंड, इस पिक्चर से समझिए। जब रिवर नीचे आती है तो वो लैंड के ऊपर से गुजरती है एंड क्योंकि उसकी वेलोसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो ज़्यादा पानी अपने साथ नहीं ला पाती है, इसलिए वो लैंड को डिवाइड करते हुए चली जाती है एंड आगे जाकर एक पॉइंट पर मीट करती है। उस वजह से जो लैंड है वो छोटे छोटे आइसलैंड्स में डिवाइड हो जाता है एंड इन्हीं छोटे छोटे आइसलैंड्स को हम रिवरन आइसलैंड कहते हैं। एज यू कैन सी इन पिक्चर, जो लैंड है उसे वाटर ने डिवाइड करके रिवरन आइसलैंड बना दिया है। एंड सबसे बड़ा जो इनहेबिटेड रिवरन आइसलैंड है वो हमारा मौजूली आइसलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा बनाया जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है उसमें एक तरीके से रिलीफ में कोई इतना वेरिएशन नहीं है। अगर हम देखें उनकी हाइट वगैरह में, एल्टीट्यूड में कोई भी इतना वेरिएशन नहीं है, वो प्लेन ही रहते हैं। जैसे कि हमने माउंटेन्स में देखा उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। हिमाद्री बहुत ज़्यादा हाइट पर है, हिमाचल उससे कम पर है एंड शिवालिक उससे भी कम। बट नॉर्दर्न प्लेन्स में जो डिवीज़न है, जो वेरिएशन है, वो उसके रिलीफ फीचर में है। बेसिकली जो उसका टेक्सचर है, जो उसकी टोपोग्राफी है, उसमें फ़र्क है। एज यू कैन सी, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है भाबर, तेराई, खादर एंड भांगर। जो आपका पहला पार्ट पड़ता है वो आपका है भाबर। जब रिवर्स डिसेंड होके माउंटेन से नीचे आती है तो जो मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं, जो नैरो बेल्ट होती है पेबल्स की, वो बनाती है। जो आपके पेबल्स आते हैं, जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं, उनको जब वो रिवर डिपॉजिट करती है तो उनसे आपका भाबर बनता है एंड ये बेसिकली शिवालिक रेंज के फुटहिल्स पर होता है। ओके, देन जब रिवर्स और नीचे आती हैं तो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो वहाँ पर गायब होने लगती हैं भाबर के रीजन में, लेकिन वापस आते टाइम वो फिर से रीइमर्ज करती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए कि जब रिवर यहाँ से आती है तो वो यहाँ पर मोटे मोटे पेबल्स जो है उनको डिपॉजिट करती है और भाबर का फॉर्मेशन करती है। फिर जब वो आगे जाती है तो स्ट्रीम्स जो है वो रीइमर्ज होती हैं, जो भाबर में गायब हो गई थी। अब जब ये रीइमर्ज होती हैं तो ये जो रीजन होता है इसको हम तेराई रीजन कहते हैं, क्योंकि ये जो रीजन होता है बहुत ज़्यादा स्वम्पी, बहुत ज़्यादा दलदला रीजन होता है। उससे आगे जाकर जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो जो है वो डिवाइड होता है कि जो एलुवियम है वो किस टाइप की है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जो एलुवियम है, जो एक होती है ओल्डर एलुवियम, एक होती है न्यू एलुवियम। बेसिकली जो पुराना सेडिमेंट्स होता है उससे ओल्डर एलुवियम बनती है और जो रिवर्स नए सेडिमेंट्स अपने साथ लाती हैं उनसे न्यू एलुवियम आपका बनता है। जो आपका भांगर है वो आपका लाई करता है फ्लड प्लेन से ऊपर एंड बेसिकली ये ओल्डर एलुवियम होता है, पुराना एलुवियम होता है। तो ये इस एरिया में फ्लड पेन नहीं होता है क्योंकि ये एक टेरेस की तरह होता है, ये हाइट पर होता है थोड़ा सा, इस वजह से ये फ्लड प्लेन से बच जाता है।
और दूसरा जो आपका नया जो एलुवियम होता है उस बेसिकली फ्लड एरिया के नीचे रहता है। एज यू कैन सी जो आपका कंकड़ वाला रीजन है वो फ्लड एरिया में डूबा रहता है एंड इसमें छोटे 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 कैल्केरियस डिपॉजिट होते हैं जिनको कंकड़ कहा जाता है। इस रीजन को हम खादर कहते हैं। खादर जो है वो यंगर डिपॉजिट है फ्लड प्लेन्स का। सो बेसिकली आपका जो वर्टिकल डिवीजन था वो 4 में डिवाइडेड था, दैट इज़ द भांगड़, देन द तेराई रीजन, देन द भाबर एंड द खादर। कैन सी कि वर्टिकली जो हमने अभी डिवीजन देखा वो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो शिवालिक के फुटहिल्स पर जो एरिया है वहाँ पर आपको भाबर जो रीजन है वो देखने को मिलेगा। उससे नीचे अगर आपको तेराई रीजन देखने को मिलेगा एंड उससे और नीचे अगर आपको ओल्ड एलुवियम है भांगर वो देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में देन जब रिवर्स एकदम शेड होने लगती है, जब वो कंकड़ों को डिपॉजिट करती हैं, तब आपको देखने को मिलता है खादर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट ऑन द चैनल। थैंक यू।